हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप रेगनल पैटर्न में वन पीस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। ये कटिंग करने के लिए मैंने एक पेपर ले लिया है और नॉर्मल जैसे सूट की कटिंग होती है उस तरह से कटिंग करना है। या मेज़रमेंट में वेस्ट मेजरमेंट जितना भी हो उसमें 1 इंच प्लस करके वेस्ट का लेंथ का निशान लगा लें। शोल्डर में 1 इंच कम करके उसका आधा लेना है और आर्म होल लेंथ यहाँ पे मैं 7.5 इंच ले रही हूँ। आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लें। चेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट लेना है और उसमें 1/2 इंच प्लस करके इस तरह से निशान लगा देना है और आर्म होल का शेप दे देना है। तो इस पैटर्न में जब भी हमें आर्म होल ड्रॉ करते हैं तो आर्म होल के लेंथ से 1/2 से 1.25 इंच नीचे निशान लगा के ड्रॉ करते हैं। या नेक की चौड़ाई मैं 3 इंच ले रही हूँ और 3 इंच लेके इस तरह से हल्का कर्व में इसे मिला देना है। ये रेगनल पैटर्न में है तो इस तरह से आप पहले बना लीजिए। लेकिन इस वन पीस ड्रेस में मैंने नेक का शेप दिया है, स्क्वायर शेप दिया है और यहाँ मैंने नेक की गहराई 4.5 इंच रखा है और नेक की चौड़ाई भी 4.5 इंच रखा है, यानी पूरे में 9 इंच नेक की चौड़ाई है। और इस तरह से नेक ड्रॉ कर लेना है स्क्वायर शेप में। और इसे नेक के कॉर्नर से इस तरह से अच्छे से शेप दे देना है। और यहाँ बाजू का जो स्लीव्स राउंड है उसका मेज़रमेंट लेना है। तो ये हमारे मेज़रमेंट में 6 इंच है तो 6 इंच पे निशान लगाना है और बाजू की लेंथ जहाँ हमने आर्म होल का लेंथ लगाया था वहाँ से मेज़र करना है और इस तरह से इन दोनों निशानों को मिलाते हुए बाजू का शेप दे देना है। आर्म होल के पास हल्का सा ऐसे राउंड में दें और यहाँ पे वेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट लेना है और उसमें 1 इंच प्लस करना है क्योंकि हमारे यहाँ पे प्लीट्स आएगी। और इस तरह से इसे मिलाते हुए हल्का सा ये नीचे ए लाइन में शेप दे देना है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। कपड़ा यहाँ पे 4 लेयर में कपड़ा ले लेना है। जो जॉइंट साइड होगा अपने तरफ रखना है और ओपन साइड दूसरी तरफ रखना है। यहाँ 2 इंच पे निशान लगा लेना है और 2 इंच पे निशान लगाते हुए ये जो बॉडी की पेपर कटिंग हो उसको इस प्रकार से रखना है। ऊपर से हमें 0.75 इंच इलास्टिक के लिए छोड़नी है। ऊपर हमारे गले में इलास्टिक लगेगी और इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। जहाँ वेस्ट लेंथ है वहाँ पे भी मार्क कर लेना है और ए लाइन में इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जो भी आपके कपड़े का घेर हो इस तरह से मिलाते हुए ए से ए लाइन में इसकी कटिंग कर लें। और कपड़े का लेंथ लेने के लिए ऊपर से 4.5 इंच मेजरिंग टेप को बाहर निकालते हुए आप अपने ड्रेस का मेज़रमेंट कर लें। आधे नीचे फ्रिल लगाते हैं तो फ्रिल को का जितना मेजरमेंट हो उसे कम कर दें और यहाँ से 4 से 5 इंच लेते हुए पूरे में राउंड शेप दे देना है। यदि आपका घेर ज़्यादा होता है तो आप 5 से 6 इंच भी ले सकते हैं। यदि कपड़े की चौड़ाई कम है तो 2 से 2.5 इंच भी लिया जाता है। इस तरह से राउंड शेप दे देना है। अब यहाँ हमें साइड से सिलाई मार्जिन ले लेनी है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। अब बाजू कटिंग करने के लिए ऊपर से हमें 4 इंच छोड़ते हुए पेपर को इस तरह से रखना है। आगे की साइड 0.75 इंच सिलाई मार्जिन लेनी है क्योंकि आगे और ये हमारे नेक के साइड में भी इलास्टिक लगेगी तो दोनों साइड 0.75 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये पूरे तरह से इसकी कटिंग हो गई है और इसके स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमें बाजू और पे आप देख सकते हैं ड्रेस की कटिंग हो चुकी है और कटिंग के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है और इसकी स्टिचिंग भी इसी तरह से करनी है। तो चलिए इसकी सिलाई करते हैं।
तो सबसे पहले जहाँ हमने वेस्ट लेंथ लगाया था वहाँ पे इस तरह से निशान बना लेना है। निशान बनाने के लिए निशान बनाने के बाद अपर साइड में जो नेक बनेगा उसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। यहाँ आधे इंच की इलास्टिक लगेगी तो आधे इंच की हमारी फोल्डिंग होनी चाहिए। तो ड्रेस के चारों पार्ट के अपर साइड में इसी तरह से आधा इंच हमें फोल्ड कर लेना है। अब ये स्लीव्स है, स्लीव्स को भी उसी तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ ड्रेस के चारों पार्ट की फोल्डिंग हो चुकी है। अब हमें इलास्टिक लगाना है। तो यहाँ मैंने आधे इंच चौड़ी इलास्टिक ली है और इलास्टिक की लंबाई हमें 9 इंच ही रखना है। लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 9 इंच रखना है। तो 9 इंच के इलास्टिक हमें स्लीव्स पे भी लगानी है और फ्रंट एंड बैक में भी लगानी है। तो यहाँ हमने चारों पार्ट में इलास्टिक लगा लिया है। अब इसकी जॉइंट करने के लिए ड्रेस के फ्रंट या बैक पार्ट को ही लेंगे। तो यहाँ मैं फ्रंट पार्ट को ले रही हूँ। उसके बाद स्लीव्स को इस तरह से रखना है और हाफ इंच की सिलाई मार्जिन कर देते हुए आर्म होल को जोड़ लेना है। अब ड्रेस के बैक पार्ट को रखना है और उसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखते हुए इसे भी आर्म होल को जॉइंट कर लेना है। इस तरह से ड्रेस के चारों भाग के आर्म होल को आपस में अटैच करके कंप्लीट कर लेना है। और कंप्लीट करने के बाद स्लीव्स के मोहरी राउंड में भी हमें इलास्टिक लगानी है। तो उसे भी आधे इंच पे फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद जितना भी स्लीव्स राउंड है उतने ही इलास्टिक लगा के स्लीव्स में भी हमें इलास्टिक लगा लेनी है। तो यहाँ स्लीव्स राउंड हमारा 12 है तो 12 ही हमने इलास्टिक लिया है। कुछ भी एक्स्ट्रा सिलाई के लिए नहीं लेना है क्योंकि इलास्टिक खिंचती है, इसलिए हमें जितना भी मेजरमेंट करते हैं स्लीव्स राउंड उतना ही लेना है। तो बाजू में भी इलास्टिक लग के कंप्लीट हो चुका है। अब हमने वेस्ट पे जो निशान बनाया था वहाँ इलास्टिक लगानी है। तो यहाँ हमें पतली इलास्टिक लगानी है। तो एक छोर से लेते हुए दूसरे छोर पे इस तरह से खींच के दोनों साइड हमें इलास्टिक लगा लेनी है।
तो यहाँ पे वेस्ट पे भी इलास्टिक लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब कपड़े को इस तरह से उल्टा करना है। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए जो साइड में सिलाई मार्जिन था उसे ऊपर से नीचे तक स्टिच करके कंप्लीट कर लेनी है। तो इस ड्रेस में हमें नीचे फ्रिल और वेस्ट के पास बेल्ट लगानी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट हो गया। तो हमें बेल्ट लगाने के लिए जहाँ हमने वेस्ट के लिए इलास्टिक लगाई है वहाँ लूप लगाना है। तो दोनों साइड हमें, जहाँ सिलाई है दोनों साइड हमें लूप लगा लेनी है। अब जितनी भी चौड़ी बेल्ट लगाएं उसी के अकॉर्डिंग लूप लगा लेना है। तो ये देख सकते हैं हमने दोनों साइड लूप लगा के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ बेल्ट के लिए हमने डबल फोल्ड में इस तरह से कपड़ा ले लिया है। तो यहाँ मैंने कपड़े की जो चौड़ाई ली है वो अपने अकॉर्डिंग आप ले लें। मैंने यहाँ कपड़े की चौड़ाई करीबन 5.5 इंच लिया है। और बेल्ट की स्टिचिंग करने के लिए साइड में इस तरह से आप वी शेप में दें और पौना इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए सिलाई कर लें। बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ें ताकि बेल्ट को आराम से पलटा जा सके। और नीचे में हमने 3.5 इंच की फ्रिल लगाई है। तो उसके लिए हमने 4.5 इंच चौड़ी कपड़ा लिया है। और इस जो कपड़े की जो लंबाई होगी नीचे का जितना भी घेर होगा उसका डबल होगा। तो ये यहाँ देख सकते हैं 4.5 इंच लिया और मैंने एक साइड इसमें पिको कर दिया है। आप सिलाई भी मार सकते हैं। और इस तरह से अब आप पूरा रेडी कर लें फ्रिल लगा के। और प्लीट्स अपने अकॉर्डिंग दे दें, पतली या मोटी। तो यहाँ मैं बारीक बारीक प्लीट्स दे रही हूँ। इस तरह से बारीक बारीक प्लीट्स देके मैंने इस ड्रेस को कंप्लीट